अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, नाश्ते से शुरुआत हो रही है। बस सिंपल सा हम लोग नाश्ता बना रहे हैं, सिंपल पराठे, चाय, अंडे और रात का सालन। बहुत ही ये यम्मी लगता है ये वाला नाश्ता हमारा। बस बड़ी आप ही चली गई हैं, ऐसे घर सूना सूना सा हो गया। ज़ाहिर है उन्हें भी जाना था, फिर वो कह रही थी मैं दोबारा जल्दी आऊँगी। और अम्मी तो आपको पता है कि मेरी जन्नत मेरे पास है। तो और छोटी बहन भी अभी इधर ही है, भाई आएंगे एक दो दिन में लेने के लिए। और हमारी क्यूट सी हमारी प्रिंसेस भी इधर ही है। तो बस इसी तरह ही बच्चों से पूछ लेते हैं, लेकिन सभी सिंपल नाश्ता करते हैं, कोई इतना वो नहीं है। बस अंडा हाफ फ्राई होगा या आमलेट होगा और बाकी रात का सालन सब शौक़ से खाते हैं। तो इसी तरह ही फिर हम लोगों ने ये नाश्ता किया, फिर क्योंकि उसके बाद अम्मी को रेडी किया और अम्मी को लेकर जाना था। और ये अम्मी का पानी है तो मिनरल वाटर ही, लेकिन डॉक्टर ने थोड़े से टेम्परेचर पे गर्म करने का कहा था, उस तरह गर्म करके तो फिर अम्मी को देना है। तो मैंने फ्रंट सीट पे अम्मी को पूरी फ्रंट सीट खोल के अम्मी को लिटा दिया था। अम्मी तो कहती है मैं पीछे लेट जाती हूँ, लेकिन स्टिचेस की वजह से अम्मी से लेटा ही नहीं गया। तो इस तरह हमने करके लिटाया और पीछे बैक पे हम लोगों ने तकिया रख दिया था। तो इजीली अम्मी ने सफ़र कर लिया था जहाँ, क्योंकि कुछ दूरी पर डॉक्टर है, मतलब जिस हॉस्पिटल में अम्मी का ऑपरेशन हुआ था वो मेरे घर से कुछ दूरी पर है। तो अम्मी कहती बिल्कुल भी मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि पूरी सीट खोल दी थी, बिल्कुल लेटने के स्टाइल में ही अम्मी हैं। तकलीफ़ तो है। आप सब बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा जैसा आप हमेशा से मुझे देते हैं। और सब की दुआएं और ब्लेसिंग बहुत मेरे काम हमेशा आती है। और माँ की दुआ तो हमेशा मेरे साथ होती है और रहेगी इंशाल्लाह। बस ये करके तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए। फिर डॉक्टर ने बताया कि नहीं, आपने एक टाइम दिया, पानी की जो बोतल थी ना वो मैं जब अम्मी को लेकर आ रही थी ना तो पता नहीं कैसे मैं रख के भूल गई। फिर ये बेटा दोबारा लेकर आया, क्योंकि ये देखिए इसका ये हम लोगों ने मेडिकल स्टोर से ही हमने इसका कवर भी लिया है, जो पानी को जितने टेम्परेचर पे हमने रखा है उतने ही रखा जाएगा। तो इसलिए मैंने बेटे को भगाया, मैंने कहा जल्दी से लेकर आओ। और फिर उस पर आप ही की तबीयत ठीक नहीं थी, इस तरह भागम दौड़ी में ना टायरों में हवा चेक ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर आज निकलते वक्त एकदम मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा पहले टायरों में हवा का करवा लेते, क्योंकि मुझे लग रहा था अगले व्हील्स में ना हवा कम है। तो वो करवाया और फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। बस यही आजकल भागम दौड़ी की रूटीन चल रही है। और इतनी मुझे खुशी है कि आप सब की दुआएं, प्यार, हम सब की पढ़ाई जो हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं वो सब कबूल हो रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी आप ही की भी तबीयत स्टेबल हो रही है और अम्मी की भी तबीयत काफ़ी पहले से बेहतर है। वीकनेस है वो तो इंशाल्लाह मैं खुद ही मुख्तलिफ़ चीज़ें बना बना के दे के वो मैं वीकनेस अम्मी की दूर खुद ही कर दूँगी। बस आप सब से दुआ की अपील है, दरख्वास्त है कि मेरी अम्मी के लिए, मेरी आपियों के लिए बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग दें, ताकि हमारे घर में कोई भी तकलीफ़ और गम ना आए इंशाल्लाह। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, क्योंकि आज मैंने बेटे की ऑफ़ करवाई थी। तो मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, बाकी हम चेकअप करवा के आ गए थे। और ये हमारी प्रिंसेस, बहुत ही प्यारी प्रिंसेस, इसको मैंने अपना मैजिकल ऑयल लगाया था और उसके बाद मैंने अलसी शैम्पू बनाया है ना, उसके साथ मैंने इसके हेयर वॉश किए। और आप देखें कितने फ्लफ़ी और कितने बारबी स्टाइल में आ गए। इतना अमेजिंग ये शैम्पू है कि बच्चों में भी इतना फ़ायदा कर रहा है और बड़ों में भी। तो आप देखिए कि इसके बाल इतने प्यारे और फ्लफ़ी से हो गए। अभी अगर मैं एक शैम्पू और मैंने रेडी करना है जिससे ये जिनके बाल भूरे भूरे वो भी सेट हो जाएंगे। और उसके बाद जिस तरह डॉक्टर ने मुझे अम्मी की डाइट का बताया है, सेम सेम मैं उसी तरह अम्मी की बनाती हूँ, उसी स्टाइल में जो वो बताती हैं। उसके बाद बड़ी आपी का जिनका ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने फिर मुझे कहा था कि आप ये जो हमारी प्रिंसेस हैं इसके लिए आप कोई अच्छा सा टॉय लेकर आओ जो इसका मन करे। फिर मैंने गाड़ी नहीं निकाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गाड़ियों का रश था और मैंने कहा मैं फंस जाऊंगी पार्किंग में ही। तो फिर उसके बाद मैं इसे टॉय शॉप में लेकर गई, एक शोरूम से इसको कुछ समझ नहीं आया, दूसरे में भी ये चूज़ कर रही है क्या लूँ क्या ना लूँ। तो बस अभी ये सोच ही रही है। फिर उसके बाद इसने फाइनल किया और इसने वो गिफ्ट अपने लिए ले लिया और फिर ये लेकर घर आई और बहुत खुश थी।
के मैंने लिया। उसके बाद टाइम था तो मैंने कहा बच्चों की ऑयलिंग कर दूं, और मैं अपने बच्चों के, आप लोगों को पता है कि ऑयलिंग मिक्स कर लेती हूँ जो जो मैंने रेमेडीज़ बनाई हैं आपके साथ, और इतने अमेजिंग फ़ायदे आते हैं। अभी ये वाला जो ऑयल है ना, इसके अंदर मैजिकल हेयर ऑयल मिक्स है, अलसी हेयर ऑयल मिक्स है, और फास्ट ग्रोथ हेयर ऑयल मिक्स है। ये सब रेमेडीज़ मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हो, और बहुत ही अमेजिंग है। हर ऑयल का अपना अलग अलग फ़ायदा है, अगर मिक्स करके लगाएं तब भी बहुत फ़ायदा है। तो मैंने कहा मैं इसे लगा दूँ, सुबह ये लोग शावर ले लेंगे तो इनके बाल अच्छे हो जाएंगे। ये नहीं कि मैं बेटी पे तवज्जो देती हूँ बालों पे, नहीं, मैं इससे ज़्यादा बेटे के हेयर्स पे तवज्जो देती हूँ। उसके माशाल्लाह माशाल्लाह 1-1.5 वीक के बाद उसे कटिंग करवानी पड़ती है, आप सबको पता है। तो इसी तरह मैं हल्की सी मसाज करके, और मैं इस ऑयल की अच्छे से मसाज ऑयलिंग करके तो फिर इसकी चुटिया बनाऊंगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी के हेयर्स भी बहुत अच्छे, इसका भी इसी तरह ही है। 1-1.5 माह के बाद मुझे कटिंग करनी पड़ती है। और मैंने आप सबको बताया है कि जब भी आप बालों की कटिंग करें, आप कभी भी उसे डस्टबिन में ना फेंकें, या आप बाल बनाएं तो आपके हेयर ब्रश या कंघे में रह जाएं तो आप जमा करें। जमा करने के बाद आप किसी भी मट्टी में या कहीं रेत है, कोई ऐसी जगह है जहाँ से कोई निकाल ना सके, आप उसमें दबा दें। मैं हमेशा से यही करती हूँ। तो कभी भी हमने डस्टबिन में या कहीं इधर उधर अपने बाल नहीं फेंके। मैं तो ऐसा करती हूँ, यहाँ पर समंदर है तो मैं इसी तरह 1-1.5 महीने के बाल हमारे होते हैं तो मैं वो शॉपर ले जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो वहीं मैं रेत में दबा के आ जाती हूँ। तो ये इधर उधर फेंकना सही भी नहीं है, गुनाह भी है। और उसके बाद बालों के ना ये एक टोटका भी है बहुत ही पावरफुल। जिन लोगों के बाल बहुत गिरते हैं वो कभी भी अपने बाल इस तरह मत फेंकें, उनके बाल देखना इसी से ही गिरना काफ़ी कम हो जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है कि मेरे चैनल पर बहुत सारी रेमेडीज़ और रेसिपीज़ हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरी कुछ बहनें हैं जो इंडिया से हैं और बांग्लादेश से हैं, उन्होंने मुझे बच्चियों के ना हेयर केयर की रूटीन मांगी है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अब ये देखिए आ गई बारी बेटे की। अब बेटे की भी मैंने ऑयलिंग कर दी है। अब ये सुबह कॉलेज जाने से पहले शावर ले लेगा, और वो तकरीबन रोज़ ही, इसको मैंने आदत डाली, रोज़ ही शावर लेता है कॉलेज जाने से पहले। ऐसे बच्चा ना एक्टिव भी हो जाता है। जब बेटी के बाल छोटे थे तब तो थे, अब ये सुबह शावर नहीं ले सकती क्योंकि फिर जल्दी बाल सूखते नहीं हैं। जब भी इसे फिर इस तरह शावर लेना हो तो रात में ले लेती है या असर के टाइम ले लेती है, तो इस तरह फिर सही रहता है। बेटा तो डेली उसने सुबह के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ ली, फिर कॉलेज का जब टाइम होने वाला होगा तब वो शावर ले लेता है। अब ये देखिए मैंने खाने में पालक पनीर बनाया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। और ये बारबेक्यू कबाब है जो मैं चिकन में बनाती हूँ। स्टीम पहले करती हूँ, उसके बाद उन्हें मैं हल्के से ऑयल में और चारकोल का मैं धुआं देके इनको सौते कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद जब कोई गेस्ट आ जाए या हमने खाना है तो फिर उसके बाद मैं इसको हल्के से उसमें फ्राई कर लेती हूँ। अब ये देखें सब कुछ करने के बाद मेरे किचन की हालत आप देखें कैसा मेरा किचन हो रहा है। इसको मैं फटाफट, अब बस मेरे ये कबाब हो जाए तो मैं इनको फटाफट फिर किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। आपको पता है मैं एक साथ 4-5 चीज़ें मेरी चल रही होती कि ये मुझे बनाना है, तो किचन मैसी हो जाता है, बर्तन लग रहे होते हैं। फिर मैं तभी किचन से निकलती हूँ जब मैं बिल्कुल किचन को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा पूरे घर में दिल मेरा किचन है, तो उसकी मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और हिफाजत करती हूँ। कुकिंग करते वक्त 4-5 चीज़ें या 2-3 चीज़ें मैं जल्दी जल्दी रेडी कर रही होती हूँ ना, तो फिर उसमें ये होता है। इस दफ़ा मैंने देखे ये जो बारबेक्यू कबाब बनाया ना, इसमें चमचा बीच में रख के तो बिल्कुल सीख की तरह किया और होल भी बनाया है, वरना मैं नहीं बनाती थी। चले आप सब, ये मेरी रेसिपी जो फुल रेसिपी है, रमज़ान तैयारी में भी मैंने ये बारबेक्यू कबाब बनाए हैं, वैसे भी आपके साथ शेयर किए हैं, आप लोग देख सकते हो। अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया और करते हैं किचन क्लीन। और ये देखें मेरा ब्यूटीफुल सा किचन फ़ौरन नीट एंड क्लीन हो गया है। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद सब खाना खाएंगे। इसके साथ ही मैं इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।